Good morning, children. Today we are going to start online teaching because your classes are going to postpone up to 30th April. Now, in first chapter we are going to start chapter first, रेशनल नंबर. वैसे तो मैं क्लास में आपको ये चैप्टर स्टार्ट करा चुकी हूँ और रेशनल नंबर की डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ मैं क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर कर दूँ. रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं हम? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ऐसे नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. पी अपॉन क्यू, ये पी और क्यू क्या हैं? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं. अब इंटीजर्स में ज़ीरो भी आता है, बट क्यू कैन नॉट बी ज़ीरो. मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर तो ज़ीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कराने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर, बेटा बुक आप अपने साथ खोलकर बैठिए. अगर आपने परचेज नहीं किया है तो बुक परचेज कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. नीचे दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी यूज करते हुए सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. देर आर थ्री पार्ट्स in this question. First part from -2/3 to 3/5, सेकेंड में सिर्फ 5/2 है और थर्ड पार्ट में माइनस का 3/5 इंटू 1/6 है. आपके जो ये ग्रुप बनते हैं ये हमेशा प्लस और माइनस के साइन को देखते हुए बनाते हैं. मल्टीप्लाई जहाँ पर होता है वहाँ से रकम अलग नहीं होती है. तो ये तीन पार्ट्स हो गए. इन तीन पार्ट्स में हमें ये चेक करना है कि कॉमन संख्या किस किस में, कौन कौन से ग्रुप में है. तो हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट ग्रुप में 3/5 है, इसी तरह से सेकंड ग्रुप में 3/5 नहीं है, लेकिन थर्ड ग्रुप में 3/5 है. तो हम फर्स्ट और थर्ड में से 3/5 को कॉमन कर लेते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचा? -2/3. और थर्ड पार्ट में क्या बचा? माइनस का 1/6, क्योंकि 3/5 कॉमन हो गया है. और जो सेकंड पार्ट था उसको हमने लास्ट में लिख दिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 और 6 हैं तो एलसीएम 6 आ गया. 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, 2 को ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4. इसी तरह से 6 को 6 से डिवाइड किया 1 को ऊपर 1 से गुना कर दिया तो इट विल बिकम -1. लास्ट टर्म एज इट इज. नाउ इन द सेकंड नेक्स्ट स्टेप 3/5 एज इट इज. -4 - 1 will gives us -5/6 प्लस 5/2. अब इसमें ये मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल से 6 2 पर कैंसिल हो गया. दिस विल गिव्स अस -1/2 प्लस ये लास्ट टर्म 5/2. नाउ अगेन वी कैन टेक द एलसीएम. एलसीएम हमेशा प्लस या माइनस के सवाल में लिया जाता है, मल्टीप्लाई में नहीं. ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो हमने इसको सॉल्व किया था, नॉट बाय टेकिंग एलसीएम. इसको कैंसिलेशन करके हमने इसे सॉल्व किया था. तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हुए डिनोमिनेटर का एलसीएम फिर से 2 आ गया है. 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को -1 से गुणा किया -1. इसी तरह से सेकंड स्टेप में 5 आ गया है, माइनस का 1 है प्लस का 5 है. माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से -1 को घटाया, इट विल गिव्स अस 4/2 और कैंसिल करके आंसर आ गया 2. ठीक है, इसी तरह से हमें इसका सेकंड पार्ट भी स्टेप बाय स्टेप करना है. इसको मैंने इस तरह से तरीके से सॉल्व किया है, आप इसको समझिए, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है हर. और लास्ट में आंसर आया -11/28. इसको आपने खुद सॉल्व करना है. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है,
ऐड का उल्टा, एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड का उल्टा, और एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन। कोई रकम अगर पॉजिटिव है तो उसकी उल्टा हो जाएगा मतलब नेगेटिव हो जाएगी, और कोई रकम अगर नेगेटिव है तो वो उसका उल्टा होकर के एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जैसे उसने कहा है कि 2/8 एक रकम है, उसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज 2/8 खुद पॉजिटिव रकम है और उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। क्लियर। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9, -5/9 है, नेगेटिव टर्म है, इसका एडिटिव इनवर्स प्लस में चला जाएगा, 5/9 हो जाएगा। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं, तो पहले आपको माइनस से माइनस साइन कट करना है। जब दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये रकम हमारी प्लस की बन गई 6/5, और इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/5। तो इसी तरह से फिफ्थ और सिक्स पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई। वेरीफाई में आपको ये गिवन है माइनस x इज इक्वल टू x, और ये इस रकम को हमें वेरीफाई करना है। तो हमें उसने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 या 3 पार्ट्स हैं, उसमें x की वैल्यू हमें दे रखी है। x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में 11/15 है। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, माइनस x, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर x के प्लेस पर हमने 11/15 लिख दिया। जब हमने इसके ब्रैकेट ओपन करके खोला तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, प्लस का 11/5। इसी तरह से राइट हैंड साइड में लिखा है सिर्फ x, और उस x की वैल्यू है 11/15। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड का आंसर सॉल्व करके 11/15 आया, राइट हैंड का है ही 11/15, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर बराबर हो गए। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर आ जाएगी, इट मीन्स आंसर इज वेरीफाइड। क्लियर। इसी तरह से सेकंड पार्ट सॉल्व किया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये लेना है स्टेटमेंट, और उस तरह से उसको x की वैल्यू की जगह -13/17 रखते हुए इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर बराबर आ जाए तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब था ऐड का उल्टा, यानी कि माइनस, और माइनस का प्लस। उसमें आपको नेगेटिव रकम को पॉजिटिव बनाना था, पॉजिटिव रकम को नेगेटिव बनाना था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। ये मैं क्लास में बता चुकी हूँ आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल कब होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13, -13 का उल्टा क्या होगा, 1/-13, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं, और जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/-13 हो जाएगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज इक्वल टू 19/-13। तो इनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा करना है रकम को, डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएंगे, न्यूमरेटर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको कंप्लीट किया गया है। तो इसके बाद अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको 4-5 पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन 3 पार्ट्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये बताना है आपको। और ये प्रॉपर्टीज जो है मैं क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ, और अगर नहीं तो आप लोग हैं एक बार बुक में से स्टडी करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है -4/5 इंटू 1 और इक्वल टू दिस, ये गिवन है। उसने कहा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। आप देखिए, 1 से मल्टीप्लाई होकर के कोई भी चीज बदलती नहीं है, आंसर वही आता है। 1 को किसी भी चीज से गुणा कर दो, आंसर वही रहता है। तो अगर 1 से जब आंसर अगर वही रहता है तो इसका मतलब उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगी हुई है।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब वन बना देना किसी चीज को, वो खुद रहे। आइडेंटिटी मतलब उसका आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो वन से मल्टीप्लाई होकर उसकी आइडेंटिटी वो खुद ही रही है, तो इसीलिए इसमें वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट में इस तरह से रकम दी हुई है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ये रकम फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर सेकंड में है, ये जो सेकंड में है वो इक्वल टू के बाद फर्स्ट में आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है ये प्रॉपर्टी? ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब जो रकम पहले है उसको बाद में लिख दिया और जो बाद में है उसको पहले लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, चाहे ए को बी से करो चाहे बी को ए से करो, आंसर तो उतना ही आता है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट में ये इस तरीके से दो रकम को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू वन लिखा है। आपको पता है 29 से 29 कट जाएगा, -19 से -19 कट करके आंसर वन आ जाएगा। जब किन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करने से आंसर वन आता है तो इसका मतलब उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, और ये दोनों रकमें एक दूसरे की उल्टी हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जब हम इनको काटेंगे तो आंसर हमेशा वन आता है। अब आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट करनी है। जो सवाल समझ में नहीं आए वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।